साहेब बंदगी, सतनाम, सत्साहिब। वो सत्य केवल एक ही है और उस सत्य का प्रचार करने के लिए हमारे गुरुदेव नितिन साहब गांव-गांव, शहर-शहर घूम रहे हैं। और आज एक स्कूल में कार्यक्रम है, क्योंकि स्कूल में कार्यक्रम होना बड़ा ज़रूरी है। बच्चों को बचपन से ही आत्मज्ञान का बीज बोया जाता है। तो साहिब का ये प्रयत्न है कि बच्चे भी अगर इस ज्ञान को समझें तो अपना कल्याण करें। तो आज स्कूल में हमारे एक भगत जी की हैं जो स्कूल में कार्यक्रम करवाए हैं। हम सभी वहाँ साहिब के साथ में स्कूल पहुँचे हैं। और यहाँ पे जो स्कूल में सत्य ज्ञान का जो सत्संग है, ये कि कोई धार्मिक नहीं है कि किसी धर्म का प्रचार है, ये केवल आत्म ज्ञान का प्रचार है। सब आत्मा का प्रचार है, जो कि सारी सत्ता उसी से चल रही है, उसी का प्रचार साहिब कर रहे हैं। और मैं सभी स्कूल वासियों से स्कूल वालों से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे समागम हर स्कूल में होना चाहिए, ताकि बच्चों को बचपन से ही उसका। और मेरे जो जानकार स्कूल के ओनर हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार हमारे गुरुजी का जो सत्संग है अपने स्कूल में ज़रूर करवाएं। एक बार वो इस सत्संग को ज़रूर देखें। जो मेरे परिचित स्कूल के हैं ओनर, हमारे गुरुदेव सबका ज्ञान दे रहे हैं, आत्मज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। अपने आप का स्वयं का ज्ञान दे रहे हैं और ये स्वयं का ज्ञान सबके लिए जरूरी है। अब आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप ध्यान पूर्वक गुरु महाराज जी के वचनों का मधुर श्रवण करें। मैं गुरु महाराज जी से निवेदन करूंगा कि हमें अपने सुमधुर वचनों से लाभान्वित करावें। सत्य का संग करना, उसको सत्संग कहते हैं। लेकिन सत्य है क्या, जब यही नहीं पता तो सत्संग कैसे होगा। बस हमने ये जानना है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। बस इतनी सी बात, अगर ये दो लाइनें हैं, क्या है सत्य, क्या है असत्य। बस अगर ये तुमने जान लिया तो तुम सारी उम्र के लिए ज्ञानी हो जाओगे। 2 दूनी कितना होता है? 4। जान लिया ना, कब तक भूल जाओगे ये बात? कब तक? शायद बूढ़े हो जाओ, भूल जाओ। बंदा भूल जाता है ना, शायद बुढ़ापे तक भूल जाओ, नहीं भूल पाओगे, क्योंकि तुम्हें ये सत्य पता लग गया। 2 दूनी 4, अब तुम मरते दम तक 2 दूनी 5 नहीं कर पाओगे। और बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा संत आकर अगर तुम्हें ये कह दे कि बेटा 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 2 5 होते, मान लोगे? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तुम्हें सत्य पता लग गया कि 2 और 2 4 ही होते हैं। बस इसी प्रकार आज तुमने ये जान लेना है कि सत्य आखिर है क्या। अगर तुम्हारे दिमाग में ये घुस गया कि सत्य क्या है, उसके बाद इस दुनिया का बड़े से बड़ा महात्मा, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी आके तुम्हें कह देगा ना बेटा ये सत्य नहीं, ये सत्य है, तुम नहीं मानो, नहीं मानो। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। इसीलिए गुरु धारण करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि गुरु हमें सत्य बता देता है। सूरज पूरब से निकलता है कि पश्चिम से? पूरब से निकलता है। किस किस को लगता है? हाथ खड़ा करो। सूरज पूरब से उगता है और सूरज पश्चिम में ढल जाता है, सबको पता है ना। लेकिन ये अधूरा सच है। जब तुम नासा में चले जाओगे, तुम वैज्ञानिकों के पास जाओगे, उनको पूछोगे सूरज कब ढलता है, कब उगता है, तो वो क्या कहेंगे? पहले तो हंसेंगे और क्या बोलेंगे? सूरज कभी उगता और ढलता पता भी है, पता भी है, तब भी हाथ खड़ा कर दिया, हाँ पूरब से उगता है। वो उनके लिए है जो इस धरती पे हैं, जो इस धरती पे हैं, उनके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, यूनिवर्सल है। लेकिन जब तुम धरती से ऊपर चले जाओगे तो ये तुम्हारे मतलब का ज्ञान नहीं है। यानी ज्ञान भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, X फॉर एक्समस ट्री। और 10वीं वालों के लिए X इक्वल टू। अब छोटे बच्चे को बोलो X इक्वल टू 10, वो कहेगा ये कौन सी पढ़ाई है? हमने तो X इक्वल टू एक्स प्लस 3 सुना था। ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है।
एक असत्य ज्ञान है, वो भी ज्ञान, और एक सत्य ज्ञान। अब हम आज तक असत्य ज्ञान को ही सत्य मान के बैठे थे। अब हमने सत्य को जानना है कि आखिर सत्य है क्या। आज तक हमने खूब पढ़ लिया, पूरब से सूर्य उगता है, पश्चिम में ढलता है, अच्छी बात है, ये भी नॉलेज है। लेकिन अब हमने उस धरती से ऊपर उठ के सूरज के आमने सामने कैमरा लगा देना है और देखना है कि ये कब उगता है, कब ढलता है। सारी उम्र बीत जाएगी तुम्हारी, ना ये उगेगा ना ये ढलेगा। तब हमें समझ में आएगा कि हमारा तल निचले लेवल का था, इसलिए हमें वो उगता और ढलता दिखाई दे रहा था। लेकिन जब हम अपना तल के ऊपर चले गए उस तल से, तब वो हमारे लिए सम हो गया, एक जैसा हो गया, सुबह दोपहर शाम एक से। तो इसी को समझना है। जो नीचे लेवल का ज्ञान है उसको कहते हैं पवित्र ज्ञान, और जो ऊपर लेवल का ज्ञान है उसे कहते हैं मूल ज्ञान। एक पेड़ है, उसकी हजारों शाखाएं दिख रही है तुम्हें, लेकिन जैसे ही तुम नीचे की तरफ आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे, नीचे जाके जड़ एक है, ऊपर हजार शाखाएं हैं, लेकिन नीचे जड़ एक है। जड़ को क्या कहते हैं? मूल। माली सींचे मूल को। माली कभी पानी लेके पत्तों पे नहीं फेंकता, माली कभी टहनियों पे पानी नहीं मारता। कौन कौन किसान है? हाथ खड़ा करो। किसानी करते हैं जो, सबको पता है, किसान जानता है इस बात को। आप देखोगे कुछ लोग घर में गमला लगा के पौधे लगा लेते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको किसानी का आता पता नहीं, वो बालों में स्प्रे मारने वाला होता है ना, जो नाई की दुकान, वो पत्तों पे छिड़क रहे होते हैं, स्प्रे कर रहे हैं पत्तों पे। बने हुए वो ज्ञानी है, लेकिन महाअज्ञानी है। पत्तों पे स्प्रे करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो मिलेंगे तुम्हें ऐसे भी निकम्मे। तो करना क्या है? ज्ञानी बन जाना है। अब क्या करना है? माली सींचे मूल को। केवल पानी उठाओ, जड़ में डाल दो, जड़ अपने आप ही हर चीज को पानी पहुंचा देगी। अब तुमने क्या करना है? अब तुमने भी मूल को जानना है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नानक पंथी, रविदास पंथी, कबीर पंथी, राम, इसको जितने भी बैठे हुए हैं, ये सब अलग अलग क्यों है? अलग अलग क्यों हो गए सारे? जब सब कह रहे हैं परमात्मा है, किसी को भी पकड़ लो, कोई भी महात्मा। कितने परमात्मा है? अरे भैया परमात्मा तो एक है। मुसलमान का अल्लाह कितने? अल्लाह तो एक है। हाँ भाई राम के राम तो एक है। हाँ भाई ईश्वर कितने हैं? गॉड के एक है। अरे जब सब एक ही है तो तुम क्यों अलग अलग होके बैठे हो? तुम क्यों अलग अलग होके बैठे हो? कारण क्या है? पता है क्या कारण है? कारण है नाम। ये क्या है? बताओ क्या है? पानी। अरे भाई क्लास में क्या है? ये तुम्हें लग रहा है। जब अंग्रेज के पास जाएंगे ना, पूछेंगे क्लास में क्या है, तो क्या बोलेगा? बस हो गए अलग, हो गए अलग। अब आधी पार्टी कहेगी पानी, आधी कहेगी वाटर, आधे कहेंगे जल, आधे कहेंगे नीर, आधे कहेंगे तेल। यानी एक को ही मानने वाले अलग अलग हो गए। अलग किसने कर दिया? 52 है, 52 अक्षरों ने। 52 अक्षरों की वजह से हम अलग हो गए। 52 अक्षर का मतलब क्या होता है? क्या होता है 52 अक्षर? वर्णमाला। ताली बजाओ इसके लिए। कौन है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया। वर्णमाला 52 अक्षर की, अल्फाबेट। वर्णमाला तो ABCD भी है। उसमें कितने अक्षर हैं? 25। कौन बोला? 26। यानी 52 अक्षर, यानी हिंदी और संस्कृत के अक्षर जो यहां पैदा हुए हैं। यहां के आदि मानव ने जिसका निर्माण किया है, उसने 52 अक्षर पैदा किए। और जो अंग्रेज, जिसको हम कहते हैं वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वो कितने कर पाए? तो 26 दूनी तो इंटेलिजेंट कौन? हम लोग इंटेलिजेंट हैं, हमारे पूर्वज इंटेलिजेंट हैं। पूर्वज दोनों के एक जैसे थे। पूर्वज यानी आदि मानव दोनों के एक जैसे थे।
लेकिन आदि मानवों ने जो ग्रो किया है, हमारे वालों ने इतना ज्यादा ग्रो किया कि हमसे आधे रह गए वो लोग। लेकिन आज एक अंग्रेज को और एक हिंदुस्तानी को खड़ा कर दो तो सब ज्ञानी किसे बोलेंगे, बड़ा आदमी किसे बोल देंगे। इसी को समझो, आदि मानवों ने ही अक्षर पैदा किए हैं। पहला साइंटिस्ट कौन था इस दुनिया का? पहली खोज क्या थी दुनिया की? आग। किसने करी थी ये खोज? आदि मानव ने। ये नहीं कि केवल हिंदुस्तानी नहीं करी थी, वो बेचारे बिना आग के रहते हैं। हर आदि मानव ने ये खोज कर ली थी। ये पहली खोज है इंसान के जन्म में, आदि मानव की। अगर आज हम माचिस जला पाते हैं, लाइटर जला पाते हैं, तो केवल उन लोगों की वजह से। अगर वो आग ना खोजते तो हम भी अंधेरे में बैठे होते। और फर्क ज्यादा नहीं है, उनके हाथ में पत्थर था और हमारे हाथ में माचिस। अगर तुम्हें 2 पत्थर दे दे, आग लगा लोगे? तुम सोच भी नहीं सकते कैसे लगाऊं आग, नहीं तो माचिस कोई खरीदने नहीं जाता। तुम बिना माचिस के नहीं, यानी तुमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे वो, जो 2 पत्थरों से आग लगा के बैठ गए। तुम्हें दे देना 2 पत्थर आग लगा, सारा दिन बीत जाएगा तुम्हारा आग लगाते लगाते। अरे तुम तो माचिस भी ढंग से नहीं मार पाते हो, सील जाए तो वो भी नहीं जलती किसी से। तो कहने का मतलब आदि मानव का ही ये हमारे ऊपर उपकार है, जो उसने हमें अग्नि दे दी, चक्का दे दिया, व्हील दिया, उसने हमें हथियार बताए। धीरे धीरे हम उसी को एडवांस करते चले गए। उनने अक्षर दिए हमें, 52 अक्षर हमें दिए, ताकि हम संसार की हर वस्तु का नाम रख सके। आदि मानव की रखे हुए नाम है ये। कबूतर, सांप, ये सब आदि मानवों के हैं, जो उन्होंने लिख दिया वही हम पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जाके। जा बेटा स्कूल पढ़ा, क्या पढ़ के आएगा? जो उस आदि मानव ने उस समय नाम रखे थे, आज भी हमें वो रटवाए जा रहे हैं। उसने 52 अक्षरों की खोज करी। हमारा इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट डॉक्टर, इंजीनियर आ जाए, क्या उसने 53वां अक्षर बना दिया? तो फिर वो 53वां अक्षर नहीं बना पाया। आज बड़े से बड़े साइंटिस्ट आ जाए, 26 में से 27वां अक्षर नहीं बना पाया। इसी को समझना है। अब उसने तो हमारे ऊपर दया करी थी कि चलो एक समाज ऐसा बन जाए कि मतभेद ना रहे। इसको ईंट बोल दिया तो सबको पढ़ा दिया ईंट है, इसको गिलास बोल दिया सबको पढ़ा दिया गिलास है, इसको पानी बोल दिया सबको पढ़ा दिया पानी है, इसको पेड़, इसको पौधा बोल दिया, सबको पता लग गया इतने क्षेत्र में कि हाँ भाई हमारी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ताकि झगड़ा ना हो किसी का। सब एक मत हो गए। तुम घर में बोलो मम्मी गिलास लाना, चम्मच उठा के नहीं देगी तुम्हें। क्यों? उसने भी वही गिलास पढ़ाया, हमने वही गिलास पढ़ाया। लेकिन कई बार ऐसी बहुएं आ जाती हैं घर में जिनकी भाषा कुछ और होती है, वो बेचारी सोच में पड़ जाती है। भिगोना पतीला, भिगोना लाऊं पतीला लाऊं, क्या है ये? हो जाता है कई बार। तो ये झगड़े खत्म करने के लिए पढ़ाई शुरू की गई कि हम ये ज्ञान सबको दे दें ताकि मतभेद खत्म हो जाए। तो 52 अक्षरों के द्वारा हर चीज का नाम रख दिया गया। अच्छी बात है। नहीं तो अगर तुम्हें कोई कहे ना कि लौंग लेके आओ बाजार से और अक्षर ना होते तो तुम कैसे मांगते उससे लौंग? 50 तरह के मसाले, तुम पागल हो जाते उसको समझा के इशारों में कि लौंग होता कैसे। तो उनका शुक्र है कि उन्होंने 52 अक्षर बनाए और हमारी दुनिया के काम चल पड़े। लेकिन इन्हीं 52 अक्षरों का साइड इफेक्ट क्या हुआ? जब हमने उसका नाम रख दिया जिसको हम देख नहीं सकते। 52 अक्षर जितने मर्जी बनाओ, नाम जितने मर्जी रखो, अगर वस्तु को देखा जा सकता है तो झगड़ा नहीं होगा। तुम इस पानी को दुकान पे जाके बोल देना भैया वाटर दे दो, नीर दे दो, जल दे दो, तोय दे दो, वो तुम्हें पकड़ा देगा पानी। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसके कितने सारे नाम है और वस्तु क्या है। अब झगड़ा यहां हो गया कि किसी ने उसका नाम राम रख दिया, किसी ने उसका नाम अल्लाह रख दिया, किसी ने उसका नाम वाहिगुरु रख दिया, किसी ने उसका नाम गॉड रख दिया। यानी वस्तु एक ही थी, लेकिन 52 अक्षरों के द्वारा उस वस्तु के अलग अलग नाम रख दिए। और झगड़ा क्यों मच गया? क्योंकि वो वस्तु दिखाई नहीं देती। जिस दिन वो दिखाई दे जाए सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब राम वाले को पूछो क्या तुमने राम को देखा? ना मैंने ना देखा। तूने अल्लाह को देखा? मैंने ना देखा। तूने गॉड को देखा? ना मैंने ना देखा। अब वाहिगुरु को देखा? अरे भैया तो लड़के उड़ा है। जब देखा ही नहीं तो छोटा बड़ा कहां से आ गया? तेरा राम छोटा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा अल्लाह छोटा, तेरा राम बड़ा। इंची टेप लेके नाप रहे थे क्या? कौन बड़ा कौन छोटा?
इसी झगड़े में आज हमारे देश में इतने दंगे होते हैं, कितने बच्चे मारे जाते हैं, कितने घर फूंक दिए जाते हैं। किस बात के लिए? तूने इसको पानी कैसे कहा, ये तो वाटर है। तूने इसको जल कैसे कहा, ये तो नीर है। लड़ते रहो, मरते रहो अज्ञानता में। अब क्या करना है भैया? तू अपना पानी ले, क्या है, तू अपना वाटर ले, तू जल ले, तू नीर ले, तू रख दो टेबल पर। और जैसे ही टेबल पे रख दिया जाएगा, झगड़ा खत्म। अब इसी को समझना है कि झगड़ा खत्म हुए तो कैसे हुए। केवल सत्य को जान के झगड़ा खत्म हो सकता है। और सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको अच्छी तरह समझो। सबसे पहले असत्य की बात करते हैं, जो दिख रहा है। असत्य क्या है? गीता खोलोगे, गीता में क्या बताया गया कि हे अर्जुन, जो चीज पैदा होए और मर जाए वो असत्य है। जो चीज पल पल बदल रही है वो असत्य है। अब क्या पैदा हो रहा है, क्या पल रहा है, क्या मर रहा है, क्या बदल रहा है, बस तुमने इस पे विचार कर लेना है। एक पेड़ तुमने बीज बोया, वो पेड़ उगा, पला बढ़ा, थोड़े दिनों के बाद सूख गया, मिट्टी में मिट्टी हो गया। क्या है वो? सत्य की असत्य? क्या है वो? असत्य। तभी तो पैदा हुआ, खत्म हो गया। हमारे शरीर पैदा हुए, जब पैदा हुए तो कितने इंच के थे? 8-10 इंच के, और धीरे 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 5-6 फुट के हो गए। यानी पल पल शरीर बदल रहा है, बढ़ता जा रहा है। अपनी आज की फोटो और अपने बचपन की फोटो दोनों को मैच करके देखना, जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन तुम्हें नहीं पता चल पाया। रोज शीशा देखते हो, बिना शीशा देखे कौन आता है इसको? हाथ खड़ा करो जरा। कौन रोज शीशा नहीं देखता? ऐसा कोई दिन बीता कि जब शीशा ना देखा हो? हाथ खड़ा करो जरा। रोज देखते हो, बचपन से लेके आज तक रोज देख रहे हो, रोज कंगी वंगी पूरा डिजाइन बना के आते हो। लेकिन शीशा भी तुम्हें नहीं बता पाया कि तुम रोज बदल रहे हो। रोज शीशा देख रहे हो, तुम नहीं पकड़ पाए माया को। तुम देखते 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 इतने बड़े हो गए, रोज शीशा देखने के बाद तुम नहीं समझ पाए कि यार मैं जब दूसरी क्लास में था मैं ऐसा था, इसी शीशे के सामने खड़ा होता था। आज मैं इतना बड़ा हो गया, उसी शीशे के सामने खड़ा होता हूँ, रोज खड़ा होता हूँ, मुझे पता ही नहीं लगा मैं इतना बड़ा कब हो गया। माया है, खतरनाक माया है। अब माया लड़की का नाम मत समझ लेना, तभी हंस रहे हैं लोग। माया है यानी जो पल पल बदल रहा है, और बदलते 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 आज ऐसा हो गया, ये ऐसा भी नहीं रहेगा। थोड़े दिनों में तुम्हारे पेट में हाथ नहीं होगी, मुंह में दांत नहीं होगा, तब भी तुम माया को नहीं पकड़ पाओगे कि अरे मैं इतना बदल गया। इसी में मारे जाते हैं सब। तो उसको समझना है जो असत्य है। अब और समझ लेते हैं, एक पत्थर की मूर्ति जो अभी तक तराशी नहीं गई, मानो ये खंबा ही है पत्थर का पूरा। अब इसको हम रोज छेनी हथौड़ा लेके इसको तोड़ रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, रोज बदल रही है, रोज बदल रही है। मूर्ति बना के पेंट करके मंदिर में रख दिया, रोज बदल रही है। क्या है, सत्य है कि माया है? माया है, माया है, झूठ है। और जो झूठ की पूजा करेगा वो सत्य का पुजारी है कि झूठ का पुजारी है? झूठ का पुजारी है। अच्छे से समझना। मंदिर लगा लो, मस्जिद लगा लो, गुरुद्वारे लगा लो, चर्च लगा लो, नींव पत्थर डाला गया, नींव खोदी गई, धीरे 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 बनाया गया। रोज फोटो खींचना उसकी, रोज कितना बन गया, कितना बन गया। तुम्हें रोज बदलाव दिखाई देगा कि आज इतना, कल इतना, परसों इतना, करते 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 तैयार हो गया, पेंट वेंट करके बढ़िया जय जयकार लगने के लिए तैयार हो गया। सत्य है कि असत्य है? असत्य है, क्योंकि जैसा वो आज दिख रहा है 200 साल बाद वैसा नहीं रहेगा, ढेरी हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो तुम उसी को सत्य मानते रहे, इसका मतलब तुम झूठ के पुजारी, झूठ के पुजारी। हर चीज बदल रही है, A to Z बदल रही है। अब नाम पे आ जाते हैं, मंत्र पे।
राम नाम आ जाते हैं राम पे। अब राम कहां से आया नाम? अगर आदि मानव 52 अक्षर ना बनाता तो हम क्या राम बोल पाते? राम कहां से आया? या रा ला वा शाह। वो लाइन अगर ना बनती तो तुम राम बोल के दिखाओ जरा। राम का रा या रा ला वा में से आया और राम का मां पा फा बा भा मां वाली लाइन में से आया। अगर ये दोनों लाइनें ना होती तो फिर राम का नाम नहीं होता। तो राम नाम सत्य कैसे हो गया? राम नाम सत्य कैसे हो गया? और सत्य वो होता है जो कभी बदलता नहीं। मेरे मुंह की तरफ देखना कैसे बदल रहा है। राम बदला कि नहीं बदला? बदल गया, बदल गया। देखो कैसे बदलते अक्षर। अल्लाह बदल गया, वाहेगुरु बदल गया। जो बदले सो माया, जो भी बदल रहा है माया है। इसी को समझना है। ये सारे 52 अक्षर माया है। इसको 52 अक्षरी माया बोला कबीर साहब ने, क्योंकि ये होठ कंठ जीव से उत्पन्न होते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव से न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कबीर साहब कहते हैं अगर तुम्हारे गुरु ने या तुम्हारे किसी भी पंडित जी ने, किसी भी महंत जी ने अगर वो नाम दे दिए जपने के लिए जो 52 अक्षर में आ रहे हैं, का खा गा चाचा जा टाटा इसमें से निकल के आ रहे हैं, तो वो असत्य नाम है। असत्य झूठा नाम है। 52 अक्षर जीव आधारा। जीव काट दी किसी। अब बोल के दिखा क्या बोलते हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव से न्यारा। जो असली नाम है परमात्मा का वो तब भी था जब आदि मानव भी नहीं था। 52 अक्षर तो बहुत दूर की बात है, वो तो बनाए गए हैं इंसान होने के बाद। जब इंसान भी नहीं था तब भी वो नाम था। और उस नाम को क्या कहते हैं? सतनाम। अब ये मत सोचना सा कहां से आ गया, ता कहां से आ गया। सतनाम का मतलब वो नहीं जो तुम सुन रहे हो। ये तो 52 अक्षर है। सतनाम। अगर ये 11 लावा शाह बाबा ये ना होता सतनाम भी ना होता, लेकिन फिर भी सतनाम होता। क्यों? सतनाम कोई मंत्र नहीं है। सतनाम उस वस्तु को बोला जाता है जो